नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से दिल्ली तक यही चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार बैरंग वापस लौट आने का कारण क्या है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और बिना प्रधानमंत्री मोदी और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे उनसे मुलाकात किए हुए और जिनका रूटीन चेकअप का कार्यक्रम था, बिना उसको किए हुए वे वापस क्यों लौट आए, इस बात की चर्चा अब खूब हो रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते कहीं ना कहीं अब बिगड़ गए हैं या फिर बिगड़ने वाले हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार में दौरा करने लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपना सीएम प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है? क्या नीतीश कुमार का शिंदे वाला हाल होने वाला है? इन सब की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होने लगा है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जब बिहार पहुंचे हैं तो क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ हमारे उपस्थित दोनों सम्मान्य मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार ने और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बजट पर चर्चा के लिए कार्यक्रम रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तीसरे कार्यकाल में 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां किसान धन धान्य योजना के अंतर्गत कम उपज वाले जिलों पर ध्यान दिया गया, वहीं दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर के विशेष विकास का भी ध्यान रखा गया। हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 200 जिलों में इसी वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में डे कैंसर अस्पताल जैसे डे केयर के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये बड़े दूरगामी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। देश में फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल के विकास को देखते हुए नए आईआईटीज़ में 6,500 सीटें बढ़ाना, मेडिकल के यूजी और पीजी की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विज़न के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि कृषि में भी दलहन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, फलों और फूलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं बिहार में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की बात करी है और उसके साथ साथ मखाना बोर्ड की भी बात करी है। बिहार में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात करी है। और आज जो पिछले 10 वर्षों में हम बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखते हैं, ये मोदी जी के शासनकाल का परिणाम है। हमने सबने देखा है कि 80 के दशक में दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति आई। 2000 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल क्रांति आई। लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के समय है। एक ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य अपने विकास की संभावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है, उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है।
एमएसएमई सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज़्यादा ऋण का विस्तार किया है। लेकिन जो नीचे भी जो सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। और आज तो ये दिन विशेष है कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए समाज में जो कार्य किए हैं, अगर देखा जाए तो मोदी जी के विज़न में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो आने वाले शहरीकरण के विकास में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनमें भी हमने देखा है उनकी बस्तियों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो अपेक्षाकृत नए शहरी के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। द्वारा भी जो विशेष रूप से आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा एक 1.5 लाख करोड़ रुपया ऋण मुक्त ब्याज के रूप में उपलब्ध कराया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि के लिए है। ये बजट एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए है। ये बजट स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को देश में बढ़ाने के लिए है। ये बजट देश में नए नवाचार को लाने के लिए है। ये बजट आधारभूत संरचना के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात है देश के मध्यम वर्गीय समाज को राहत देने के लिए इस बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिबेट दी गई है, जो अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। ये इस समय हमारे देश में चाहे पोस्टल बैंक का विषय हो, चाहे जो और बुनियादी ढांचे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट है। 2047 के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में विपक्षी दल खासकर कह रहे हैं कि उन्हें बिहार के बजट में नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है। अब ये उनका नजरिया है। हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोसी जैसी जो इतनी लंबी परियोजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, उसको इस बजट में लाया गया है। अब उनको दिखता नहीं है तो जनता भी उनको नहीं देखेगी। सर, इस बजट में इंडिया ब्लॉक में भी डाइवर्सिटी दिखी। आरजेडी कह रही थी कि कुछ नहीं मिला, वही कांग्रेस कह रही है कि बिहार को ही सब कुछ मिला। इंडिया ब्लॉक होल में चला गया है। बिहार में सर प्रधानमंत्री आए थे तो बोले थे चीनी मिल का खोला जाएगा, लेकिन इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक कुछ नहीं। वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इस संबंध में जो बातें की जा रही है वो आपको बताएंगे। अभी तो तुरंत अभी 1 महीने पहले रीगा चीनी मिल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोडक्शन के साथ, और कई इथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ 15 से अधिक इथेनॉल प्लांट चालू हैं। तो चीनी मिल जो आप कह रहे हैं उस सब पे पूरा प्रोसेस करके काम किया जा रहा है। सासा मूसा भी खुलने वाला है जल्दी। हाँ जी। और कोई बड़ी घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे और लोग अच्छे ढंग से इसमें भाग लें, उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ घोषणाएं होंगी। बड़ा एक किसान सम्मेलन होने वाला है, उसकी सूचना भी मैं चाहूंगा कि अभी तैयारियों की सूचना अगर दे सकें। अभी 24 तारीख को किसान सम्मान समारोह, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ पूरे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को वहां से उनकी जो 19वां किस्त है उसको जारी करने का काम करेंगे। इसके साथ किसान से जुड़े हुए जो समस्या है उस पर भी अपनी चर्चा रखेंगे और बिहार के विकास के लिए भी जो उन्होंने किया है उसकी भी बात वहां रखने का काम करेंगे। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी दावा कर रहे हैं कि भाई बिहार में उनकी सरकार बनेगी। एनडीए का भी दावा है जो आपके सहयोगी दल में कि 225 प्लस जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के कमजोर होने का या फिर आपस में जो तुतुमय की स्थिति है उसका फायदा एनडीए को मिलेगा? बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लालू जी ने हाल ही में कहा है कि बिहार में हम लोग के रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती है। भाजपा ही सरकार में उनके रहते हैं। सर, राहुल गांधी एक बार फिर से आ रहे हैं सर बिहार।
वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछा। दक्षिण बिहार में 3 चीनी मिल का तीनों बंद है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो बता दें। अभी इसका काम चल रहा है। मैंने कहा कि अभी 15 से 16 जगह पर काम शुरू हो गए, सब जगह चालू है, और भी जो बचे हुए हैं उसको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। सासा मूसा के लिए सर इस फाइनेंशियल ईयर में चालू हो जाएगा, यानी गन्ना सत्र में या अगले में नहीं, अगले में, क्योंकि अभी तो सीजन खत्म हो जाएगी महीने भर। तो क्या अक्टूबर से प्राइस शुरू होगा उसमें अगले साल हो जाने की संभावना है। किसके? MSME क्षेत्र की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम है। मैं सब आपका स्वागत करेंगे। 1 मिनट में स्वागत कर लेता हूँ। क्या हुआ? उन्हें आपस का है तो थोड़ा आपस में उधर प्यार से डांटते हैं। धन्यवाद। सर, नीतीश जी को भारत रत्न देने की बार बार मांग हो रही है। एकदम आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।